नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 दिसंबर शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। साल के अंतिम लोक अदालत में 63 खंडपीठ के समक्ष 12,000 प्रकरण रखे गए हैं। जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना काल में कई केस पेंडिंग हो चुके थे, इनके निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में 63 खंडपीठ के सामने 12,000 प्रकरण रखे गए हैं। आपसी सहमति के आधार पर इन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों में व्हीकल एक्ट, विवाह संबंधित मसले, भरण पोषण के मामले खास तौर पर शामिल किए गए हैं। आज यह वर्ष 2021 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए इसमें करीब 12,000 केस रखे गए हैं, 22,000 प्री लिटिगेशन केसेज रखे गए हैं और उनके निपटारे के लिए 63 खंडपीठों का गठन किया और उन खंडपीठों में ये सब मामले रखे जाएंगे और एक बड़ी संख्या में केसों के निराकरण की आशा है। कोरोना काल में पेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु जैसे ही फुल फ्लैश काम शुरू हुआ है उस पेंडेंसी में कमी आनी शुरू हुई है और मैं समझता हूं कि अगले 1 साल में यदि पुनः कोरोना का कोई संक्रमण नहीं हुआ या अन्य कोई आपदा नहीं आई तो निश्चित तौर पर हम जो अभी पेंडेंसी बढ़ी है उसको कम करने में सक्षम रहेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी विभाग ने शहर के 2 बड़े रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों के यहाँ शुक्रवार रात कार्रवाई शुरू की। एकाएक शुरू हुई कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। इंदौर के साथ ही दिल्ली, बेल्लारी और लुधियाना में भी छापे से हड़कंप फैल गया। दरअसल जीएसटी विभाग ने शुक्रवार रात इंदौर के तिलक पथ स्थित जीएच ग्रुप और राजबाड़ा स्थित सनराइज एंड कंपनी पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को इंदौर में चल रहे कपड़ों पर बढ़ाए गए जीएसटी के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में सरकार ने रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% किया है। इंदौर के कपड़ा कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर धरना हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि कारोबारियों को कड़ा संदेश देने के लिए छापा डाला गया है। केंद्र सरकार को डर है कि इंदौर से शुरू हुआ विरोध देश में फैल सकता है और इससे सरकार को मुश्किल हो सकती है। फिलहाल रेडीमेड गारमेंट से जुड़े संगठन आगे क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। होलकर साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पब में फ्रेशर पार्टी की जिस पर बवाल मच गया। करीब 50 स्टूडेंट्स कॉलेज बंक कर पार्टी करने पहुंचे थे। अब होलकर साइंस कॉलेज मैनेजमेंट ने 7 और स्टूडेंट्स को नोटिस थमा दिया है। इससे पहले पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले स्टूडेंट को नोटिस जारी किया गया था और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। अब मामले की जांच कॉलेज कमेटी करेगी। मैनेजमेंट ने कहा स्टूडेंट्स के जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल होलकर कॉलेज में अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन पार्टी के चक्कर में कई स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं पहुंचे थे। इसकी शिकायत एनएसयूआई से जुड़े एक छात्र ने 1 दिन पहले बुधवार को कॉलेज प्रबंधन से की थी। पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के लड़कियां अश्लील डांस करते भी दिख रहे हैं। इसके बाद अब कॉलेज मैनेजमेंट हरकत में आया है और पार्टी ऑर्गेनाइजर स्टूडेंट जितेंद्र डांगी को गुरुवार को नोटिस थमाया। उसके पिता को भी कॉलेज बुलवाया गया। शुक्रवार को 7 और स्टूडेंट्स को भी नोटिस दिया गया है। नोटिस में लिखा है, क्यों ना आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश तिलावट ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है। इधर प्रिंसिपल पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन पर राजनीतिक दबाव भी है। कॉलेज इस तरह की कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता है और मुझे लिखित शिकायत प्राप्त हुई है एक नेता के द्वारा। उसमें 8 लोग अपराधी बताए गए हैं, उसमें से एक अभी वीडियो में देखा गया है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और साथ में यह भी लिखा गया क्यों ना आपको टीसी दे दी जाए। उसके फादर को भी बुलाया गया है और वो जितेंद्र दांगी है, उसके साथ 7 अपराधी और आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उन सब के फॉर्म और वीडियो से चेक किया जा रहा है वो लोग मौजूद थे कि नहीं थे। अगर वो मौजूद होंगे उन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो डांगी भी की गई। सर ये क्या इन लोगों ने फ्रेशर्स पार्टी के लिए आपसे अनुमति ली थी या मुझसे किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। मैंने जितेंद्र दांगी को फ़ोन करके जब मेरे को लिखित शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने 11 बजे उसको फ़ोन करके बोला कि बेटा कोई पार्टी बना रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं हम तो यहीं कॉलेज में हैं और हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। मैंने कॉलेज कैंपस में नहीं होना चाहिए। बोले कॉलेज कैंपस में नहीं होगी। भाई वीडियो तो अश्लील है, कोई की माँ बहन बेटी के वीडियो इस तरह के नहीं आना चाहिए और कॉलेज में इस तरह की कोई घटना होगी इसको कॉलेज प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शहर में तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि 4 लोगों को ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। दिसंबर के 10 दिन में अब तक 50 संक्रमित मिल चुके हैं। इन मरीजों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें से 3 ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं 6 का इलाज जारी है। सभी की हालत में सुधार है। सीएमएचओ डॉक्टर BS सेत्या के मुताबिक संक्रमितों के घर पहुंचने वाली रैपिड रिस्पांस टीम अब बच्चों पर नजर रख रही है। यानी अगर वे संक्रमित है तो कौन से स्कूल या कोचिंग सेंटर जाते हैं, कौन सी क्लास में है, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है ताकि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालकर संक्रमण फैलने से रोका जा सके। भंवरकुआ पुलिस ने ट्रक खरीदने बेचने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल भंवरकुआ थाना क्षेत्र के फिरोज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ समय पहले उसने शाहरुख मंसूरी को ट्रक बेचा था। एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि बची किश्तें वो बैंक में जमा कराएगा। शाहरुख ने किश्तें जमा नहीं की और बचे पैसे भी फिरोज को नहीं दिए। इसकी शिकायत फिरोज ने की। पुलिस ने अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। एक आवेदक है फिरोज उर्फ भूरा भाई सलीम शेख, अशोक कॉलोनी के रहने वाले। इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उनका एक ट्रक है जो शाहरुख मंसूरी द्वारा लिया गया था। वो ट्रक पे फाइनेंस की कुछ किस्तें भी बाकी थी। ट्रक लेने के बाद भी शाहरुख मंसूरी ने ना तो ट्रक के फाइनेंस की किस्तें भरी हैं और ना ट्रक वापस किया है। ट्रक की राशि भी वापस नहीं की है और ट्रक भी वापस नहीं किया है। इसी आवेदन पत्र की जांच पे से सहायक उप निरीक्षक अशोक शर्मा द्वारा 406 का मुकदमा जो है फिरोज उर्फ भूरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। ट्रक की बिक्री की गई थी और बिक्री के बाद में जो है शर्तें थी अनुबंध की, जो पैसा राशि देना थी वो राशि नहीं दी गई और फाइनेंस की किस्तें जो भरना थी वो भी नहीं भरी हैं और ट्रक अभी उसी के कब्जे में है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ब्रिज पर हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सखाराम को टक्कर मार दी। बुरी तरह घायल सखाराम को उपचार के लिए MY अस्पताल लाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। 30 साल का सखाराम मूलतः बड़वानी का रहने वाला था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो 5 साल से इंदौर में ही रह रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। PM के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। 2021 को करीब दिन में 1 बजे तेजाजी नगर ब्रिज के ऊपर एक व्यक्ति का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई थी और इसके बाद में उसके परिजन आ गए थे थाने पे। तो उन्होंने उसका नाम बताया सखाराम पिता धूम करते उम्र 30 साल, नवासी ग्राम बड़वाड़ी थाना सैंडवा ग्रामीण का उनको मालूम नहीं था। हमने बड़ी वजह से जिला बड़वाड़ी का और बॉडी मजदूर रूम में रखते उनको परिजन आ गए। कहाँ पर? हाँ, क्या करते थे ये? पढ़ाई करते थे। कौन सा ईयर के छात्र थे? फाइनल हो गया तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। BSc की तैयारी। तो कहाँ रहते थे ये? ये चिटावल में। कौन कौन है इनके घर में? अंकल का लड़का है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी की भी शुरुआत हो गई है। अस्पताल में 60 वर्षीय डायबिटीज पेशेंट महिला की एंजियोप्लास्टी की गई। उक्त महिला को 6 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था। जांच में पता चला उसके दिल की एक नस में 95% ब्लॉकेज है। इस पर कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर AD भटनागर व डॉक्टर लोकेंद्र रेकवाल ने एंजियोप्लास्टी की और स्टेंट भी डाला। खास बात यह है कि इस अस्पताल में अब आयुष्मान कार्ड धारी लोगों की एंजियोप्लास्टी तो होगी ही, जिनके पास कार्ड नहीं है उनका भी इलाज केंद्र के तय रेट पर किया जाएगा। इस अस्पताल का लाभ इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों को भी मिलेगा। कोरोना काल में इन जिलों के काफी मरीज यहाँ भर्ती थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।